नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला आज फिर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट बेंच में ओबीसी आरक्षण पर यह सुनवाई होगी। आज सुबह 10 बजे से मामले की सुनवाई। तो आज से शीतकालीन छुट्टी के बावजूद बैठेगी कोर्ट। तो कहीं ना कहीं लंबे वक्त से इंतजार था कि कब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। और आज जिस तरह से स्पेशल बेंच ये बैठेगी और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। तो आज फिर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो स्पेशल बेंच आज रखी गई है, चूंकि आज से ही शीतकालीन अवकाश हो चुका है। 2 जनवरी तक ये अवकाश रहेगा और आज स्पेशल बेंच इस पूरे मामले को लेकर बैठाई गई है। 10 बजे इसकी सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि 5 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर याचिका डाली गई थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह याचिका 5 दिसंबर को डाली गई थी। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी नहीं होने की जिक्र किया गया था इस याचिका में। तो वही 12 दिसंबर को अधिसूचना पर रोक लगाई गई कि आप चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते। हाईकोर्ट की तरफ से अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई और 14 दिसंबर पर इसकी पहली सुनवाई हुई। तो क्या है पूरा मामला, आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची को लेकर आपत्ति जताई गई है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और बताया गया कि ट्रिपल टी का फॉर्मूला नहीं अपनाया गया। 5 दिसंबर 2022 की अधिसूचना। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिकाकर्ता का आरोप, ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया गया। पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। तो कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर तक को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 14 दिसंबर तक रोक लगाई। तो वहीं कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी थी। तो फिर कोर्ट ने 21 दिसंबर तक रोक लगाई। तो नगरीय निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने जारी की है आरक्षण सूची। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज फिर एक बार सबकी नजर है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण पर जो आपत्ति जताई गई है, कहीं ना कहीं आज देखिए स्पेशल बेंच ये बैठाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। कितने बजे ये पूरी सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान होगा नीलेश? सूची लागू की गई उसके बाद तुरंत जो है कुछ लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, जहां पर एक जनहित याचिका डाली गई, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फार्मूला अपनाया जाना चाहिए था वो उसका पालन नहीं किया गया। जिसके बाद एक कई जनहित याचिकाएं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद कोर्ट में डाली गई, जिसके बाद लगातार इस पूरे प्रकरण पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि आज से शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो रही है और कोर्ट बंद होने वाला था, लेकिन आज स्पेशल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी, जहां पर आज कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है। अगर हम फैसले की बात करें तो करीब इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई का जो समय अभी डिसाइड किया गया है वो सुबह 10:30 बजे से पूरे प्रकरण की सुनवाई लखनऊ बेंच में होगी और सुनवाई जब जज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को इंतजार है, वो चाहे राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हो या फिर आम जनता हो, लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। हालांकि आरक्षण सूची का जैसे ही जो है सार्वजनिक की गई उसके बाद से लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हाईकोर्ट की ओर रुख किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण सूची अभी जारी की गई है उस सूची में ओबीसी आरक्षण को लेकर
कहीं ना कहीं ठीक तरीके से काम नहीं किया गया है। उसी को लेकर लगातार पिछले 3 दिनों से कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट का आ सकता है, जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों और पार्टियों को है। देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। अगर कोर्ट आज जो है पूरे प्रकरण पर फैसला सुनाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखना होगा 10:30 बजे से जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला आने वाला है। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे दिल्ली के यूपी सदन आएंगे सीएम योगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद। केंद्रीय आला कमान से सीएम योगी कर सकते हैं मुलाकात। तो कहीं ना कहीं आज नजर है कि आखिर ये मुलाकात केंद्रीय आला कमान से भी होगी और क्या चर्चा इस दौरान की जाएगी, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अगर केंद्रीय आला कमान से उनकी मुलाकात होती है तो आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, रणनीति बनाई जा सकती है। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नीलेश, आज दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। कहीं ना कहीं हर किसी की नजर रहने वाली है कि ये मुलाकात जिस तरह से कहा जा रहा है कि केंद्रीय आला कमानों के साथ मुलाकात हो सकती है, और क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनका दिल्ली दौरे के दौरान। एक तीसरी दौरे पर वो दिल्ली में रहेंगे, जहां पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों एक साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे और केंद्रीय जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, उनसे जब मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के होने वाले नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सरकार की जो योजनाएं आम जनता के लिए चलाई जा रही हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। और खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में और कैसे जो सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर बेहतर तरीके से लागू किया जाए। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ पीयूष भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पीयूष, आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम उनका दिल्ली में रहने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे और संभवतः चूंकि निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, इसके अलावा कई अहम मसले हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, वो भी दिल्ली में मौजूद थे, तो संभवतः वो भी दिल्ली में रहेंगे और संभवतः एक बड़ी बैठक भी आज दिल्ली में हो सकती है और कई अहम मसलों को लेकर यहाँ पे दिल्ली में चर्चा हो सकती है। पीयूष, इसके साथ ही साथ जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद है, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण अगर ये मुलाकात होती है तो आगे आने वाले चुनावों को लेकर एक मजबूत रणनीति की चर्चा की जा सकती है। अगर हम बात करें तो देखिए, निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे तो तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई थी और यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी। तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव को देखते हुए भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। हालांकि देखना होगा, कोई भी कार्यक्रम अभी फिलहाल बैठक के लिए तय नहीं किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे जब दिल्ली आएंगे उसके बाद संभवतः एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसमें तमाम शीर्ष नेतृत्व मौजूद रह सकता है। देखना होगा कि ये बैठक का आयोजन आज होता है या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन। स्वास्थ्य मेले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद कौशल किशोर समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेले का आयोजन विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम में लगेगा। स्वास्थ्य मेला अटल स्वास्थ्य मेले में सरकारी और निजी संस्थान देंगे मुफ्त सेवाएं।
मेले में 60 से ज्यादा सरकारी और निजी चिकित्सालयों के विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद। तो दिव्यांगजनों को बैसाखी और कान की मशीनों का भी वितरण किया जाएगा। अटल स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं भी मिलेगी। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह का ये पूरा मेला रहने वाला है और क्या क्या सुविधाएं इस मेले में देखने को मिलेंगी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसको नाम दिया गया है अटल स्वास्थ्य मेला। जिसका आयोजन लखनऊ के विकास नगर के मिनी स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ और कई मंत्रियों के साथ साथ तमाम लोग शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं अटल स्वास्थ्य मेले की अगर हम बात करें तो पहले से ही इसकी तैयारियां चल रही थी। कल भी उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर कई जगह पर जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 60 से ज्यादा चिकित्सक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ रहेंगे वो इस स्वास्थ्य मेले में मौजूद रहेंगे, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वो इस पूरे स्वास्थ्य मेले में शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य का लाभ दिया जा सके, उसको लेकर स्वास्थ्य मेले का आयोजन है। खासतौर पर अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए इस पूरे स्वास्थ्य मेले में विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। जो दिव्यांगजन आने वाले हैं उनको बैसाखी की व्यवस्था, साथ ही साथ उन दिव्यांगजनों के लिए जो जिनको सुनाई कम देता है उनके लिए सुनने वाली कान की मशीन का भी जो है वितरण इस स्वास्थ्य मेले में किया जाएगा। अगर हम स्वास्थ्य मेले की बात करें तो अटल स्वास्थ्य मेला आज और कल 2 दिन राजधानी लखनऊ के विकास नगर के मिनी स्टेडियम में इसका आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से आने वाले जो लोग हैं वो हिस्सा ले सकेंगे और इस स्वास्थ्य मेले का लाभ उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं जब इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन हो रहा है तो तमाम लोग जो है इस स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाएंगे। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब बात प्रयागराज की करेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा आज है। माघ मेला पर अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। माघ मेले की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और इस दौरान माघ मेले में किस तरह से क्या तैयारियां की जा रही हैं और समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों के साथ नजर आएंगे। तो माघ मेले की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। तो प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होगा और इस मौके पर क्या तैयारियां चल रही हैं इसकी समीक्षा लेते हुए अधिकारियों से नजर आएंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर रहने वाले हैं और अधिकारियों से मेले को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही साथ कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं विकास कार्यों की। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। गरीबों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो अनाज। दिसंबर 2023 तक मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट में 1 रैंक 1 पेंशन का हुआ है रिवीजन। तो मोदी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को भी बढ़ाया है। तो मुफ्त राशन योजना 1 साल के लिए अब बढ़ा दी गई है। तो 2020 में इस योजना को लागू किया गया था। कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन लगा उसके बाद इस योजना को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत इसे लागू किया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कल एक हाई लेवल की मीटिंग रखी गई थी और देखिए तमाम वो बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो अन्य योजना के तहत लिया गया फैसला हो, एक बार फिर से 1 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं देखिए 7 चरणों में इसकी अब जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है।
देखिए, अगर हम बात करें तो कल केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री आवास पर करीब शाम 6 बजे हुई है और इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो अन्न योजना है वो दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है, यानी करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जो मिल रहा है वो सरकार बांटना जारी रखेगी। चूंकि मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं नए साल पर इन सभी लोगों को एक तरीके से तोहफा दिया है। जो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल है, उन्होंने इसका ऐलान किया और कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज साल 2023 में भी बांटना जारी रखेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी सरकार के चावल, गेहूं और मोटे अनाज पर क्रमशः 3, 2 और 1 रुपए के प्रति किलो के दर से कीमत लेती है, लेकिन सरकार ने अब फैसला किया है कि दिसंबर 2023 तक यह अनाज पूरी तरीके से मुफ्त मिलेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस फैसले से करीब 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा और केंद्र सरकार इसी योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो निश्चित रूप से जिन लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है उन लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर है और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से नए साल पर इन्हें तोहफा दिया है। क्योंकि अगर हम अनाज योजना की बात करें तो इस साल दिसंबर 2031 को खत्म होने जा रहा था। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि आगे ना बढ़ाने का फैसला किया गया। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है तो अगले दिसंबर 2023 तक कहीं ना कहीं ये मुफ्त राशन योजना को सरकार ने बढ़ा दिया है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि कार्य का मानक, जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता दे, सौहार्दपूर्ण माहौल से क्रिसमस का आयोजन हो, क्रिसमस पर धर्मांतरण की घटनाएं ना हो, जहां तैनाती वहीं रात्रि विश्राम करे अधिकारी, ना हो अवैध शराब का निर्माण, ना चले अवैध टैक्सी स्टैंड, तो धर्म स्थलों पर दोबारा ना लगने पाए लाउड स्पीकर, कोविड से बचाव के लिए परख लें सारे इंतजाम, कमी हो तो तत्काल बताएं, मिलेगी हर मदद। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दिए हैं। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां सिक्कम हादसे में जवान की मौत। 28 वर्षीय जवान लोकेश की मौत पर कोहराम मच गया। 2013 में सेना में भर्ती हुआ था लोकेश। 2 साल पहले ही जवान की शादी हुई थी। तो भोपा के यूसुफपुर गांव का निवासी था जवान। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। तो भोपा के यूसुफपुर गांव का निवासी था जवान
राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। वहीं परिवार में दुख और मातम का माहौल है। सिक्किम हादसे में जवान की मौत हो गई। 28 वर्षीय लोकेश की मौत से परिवार में कोहराम है। 2013 में सेना में भर्ती हुआ था लोकेश। तो भोपा के यूसुफपुर गांव का निवासी था जवान। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। और सिर्फ जानकारी के साथ सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सिक्किम हादसे में जिस तरह जवान लोकेश की मौत हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या जानकारी अभी मिल रही है? देखिए, परिवार के साथ साथ पूरे गांव और पूरे क्षेत्र में ये कोहराम मचा है, शोक की लहर है। संभवतः आज शाम तक या कल सुबह जवान का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आएगा और पूरे सम्मान के साथ फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन इस जानकारी को देने के लिए। वहीं अब खबर नोएडा से है, जहां बिल्डर कंपनी के 7 निदेशकों पर केस है। फ्लैट देने के नाम पर 31 लाख की ठगी मामले का केस है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर। तो होम एंड साउल इंफ्राटेक में बुक कराया था फ्लैट, तो 73 लाख रुपए में हुई थी डील। तो 2 साल का दिया था समय, 7 साल बाद भी फ्लैट नहीं मिला। तो सनी कात्यान, हनी कात्यान और राहुल रस्तोगी, साक्षी कात्यान समेत अन्य पर केस दर्ज किया गया है। नोएडा के थाना 126 क्षेत्र का मामला है। बरेली में यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विदेशों में साख बढ़ी है। लोगों का यूपी पर भरोसा बढ़ा है। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर ढंग से काम कर रही है। यही वजह है कि लखनऊ में 10, 11 और 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसके लिए 7,12,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। उन्होंने कहा कि बरेली के लिए फर्नीचर, होटल और डेयरी उद्योग के लिए MOU साइन हुए हैं। दिसंबर को गए थे और 18 दिसंबर तक हमारा वहाँ कार्यक्रम रहा। 19, 20, 21 में वापसी हुई। सर क्या क्या MOU साइन हुए, कितना इन्वेस्टमेंट आपने आपकी टीम के द्वारा वो तैयार किया? हमारी टीम के द्वारा हमारी टीम का जाना हुआ कनाडा और अब ये जो अमेरिका में लॉस एंजल्स, कनाडा में टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर, ये स्थानों पर उद्यमियों के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे करके सारे उद्यमी थे। दूतावास के लोगों ने उद्यमियों को बुलाने का काम किया और सभी उद्यमियों ने विशेष उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में आने की अपनी सहमति व्यक्त की। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।